Hi guys, welcome back to my channel. I hope you all are doing great. So finally we are done with our SBI PO prelims exam. मेरा एग्ज़ाम भी 27th को कंप्लीट हो गया एंड मैंने उसका एनालिसिस भी दिया था सेल्फ गिवन. सो अब है IBPS PO की बारी. तो मेरा IBPS PO एग्ज़ाम 4 दिसंबर को है और क्योंकि SBI और IBPS में ज़्यादा गैप नहीं था तो मैं IBPS के ज़्यादा मॉक्स अटैम्प्ट ही नहीं कर पाई. तो अब मेरा शेड्यूल ये रहेगा कि मैं दिन में एटलीस्ट 2 मॉक्स एंड मैक्सिमम 3 मॉक्स अटैम्प्ट करूँ सो दैट IBPS एग्ज़ाम के पहले मेरे 10 to 15 मॉक्स कंप्लीट हो जाएं. सो 2 या 3 ही मॉक अटैम्प्ट करेंगे दिन में बिकॉज 3 से ज़्यादा अगर करेंगे तो ब्रेन भी वर्क नहीं कर पाएगा इतने मॉक्स देने पे और प्रॉपर एनालिसिस नहीं हो पाएगी. और मॉक देने से ज़्यादा ये इम्पॉर्टेंट होता है कि उसकी एनालिसिस की जाए प्रॉपरली. सो आज मैंने IBPS PO का मॉक अटैम्प्ट किया है, मॉक नंबर 5. मैं मॉक नंबर 4 के स्कोर्स पहले शो कर चुकी हूँ बट एक बार देख लेते हैं. सो ये मॉक नंबर 4 में मेरा स्कोर है 73.25, रैंक है 473, परसेंटाइल है 96 एंड एक्यूरेसी है 91%. और इसमें इंग्लिश में ही काफ़ी मिस्टेक्स थी. बाकी क्वांट्स और रीजनिंग का तो नहीं है, रीजनिंग में कोई मिस्टेक नहीं है और क्वांट्स में एक मिस्टेक हुई है, एक नंबर सीरीज़ में आई थिंक गलत हुआ है ये. सो ये मैंने कुछ दिन पहले दिया था तो मुझे इसका एग्जैक्ट याद नहीं है क्वेश्चंस. इसका एनालिसिस पड़ा है मेरे चैनल पे, आप चाहो तो देख सकते हो. सो आज मैंने अटेम्प्ट किया था मॉक नंबर 5. तो मॉक नंबर 5 में मैंने इंग्लिश में अटेम्प्ट किए थे 28 क्वेश्चंस और मेरे 2 क्वेश्चंस इनकरेक्ट हुए हैं क्योंकि इंग्लिश ही सबसे ज़्यादा एग्ज़ाम में गेम ट्रिकी हो जाता है इंग्लिश का. जस्ट बिकॉज इंग्लिश में एक्यूरेसी हम अपनी कंफर्म नहीं कह सकते. मतलब रीजनिंग एंड मैथ्स में तो हमें पता होता है कि क्या क्वेश्चन गलत कर सकते हैं, यहाँ पे कहाँ पे मिस्टेक हमने की होगी, बट रीजनिंग इंग्लिश में कुछ कहा नहीं जा सकता. तो मैं इसीलिए इंग्लिश में जितना अब श्योर नहीं होती हूँ तो मैं उन क्वेश्चंस को अटैम्प्ट नहीं करती हूँ. सो मैंने 28 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करे थे और मेरे 2 क्वेश्चन इनकरेक्ट हुए हैं और मेरा फाइनल स्कोर है इंग्लिश में 25.5 और मेरी परसेंटाइल है 97.4. और कॉर्न्स में मैंने अटैम्प्ट किए थे 26. आई थिंक इसकी कॉर्न्स इजी भी थी क्योंकि इतने अटैम्प्ट्स मेरे कॉर्न्स में होते ही नहीं है कभी. मतलब 22 के अराउंड रहते हैं और इसमें मैंने 26 किए हैं और 4 क्वेश्चंस मेरे इनकरेक्ट हैं और इसमें से 3 क्वाड्रेटिक के हैं जस्ट बिकॉज जल्दी जल्दी में मार्क किया कि ये तो आता ही है बट वो गलत हो गया और एक क्वेश्चन DI का गलत हुआ था. सो इसमें मेरा फाइनल स्कोर है 21. आई डोंट नो इसमें परसेंटाइल इतनी कम क्यों शो हो रही है. स्कोर तो ठीक है इसमें और इसके पहले में जिनमें स्कोर्स इससे भी कम होते थे परसेंटाइल बेटर ही रहती थी बट आई डोंट नो यहाँ पे इतना कम क्यों है क्वांट्स में. और रीजनिंग पे आते हैं तो रीजनिंग में मैंने अटैम्प्ट किए हैं 28 और इसमें से मेरे 2 क्वेश्चंस इनकरेक्ट हुए हैं. ये दोनों ही सेम एक पजल के क्वेश्चन थे और मैं ज़्यादा अटैम्प्ट नहीं कर पाई. तो रीजनिंग में मेरा स्कोर है 25.5. तो मैंने टोटल अटैम्प्ट किए थे 82 और मेरे करेक्ट क्वेश्चंस हैं 74. तो ये मॉक नंबर 5 में मेरा फाइनल स्कोर है 72, रैंक 653, परसेंटाइल 93.48 एंड एक्यूरेसी है 90%. आई थिंक इसमें ठीक है एक्यूरेसी एंड परसेंटाइल बट थोड़ा और बेटर कर सकते थे. और एग्ज़ाम में और मॉक्स में थोड़ा डिफरेंस आ जाता है बिकॉज घर पे हमारा सिस्टम और माउस वगैरह सब हमारे अकॉर्डिंग होता है, सब स्विफ्टली चलता है और एग्ज़ाम में थोड़ा बहुत इंटरफेस की भी दिक्कत होती है. तो मैटर ये करता है कि हम एग्ज़ाम में कितनी परसेंटाइल या फिर कितनी एक्यूरेसी से काम कर रहे हैं. तो अगर आप लोगों ने भी ये मॉक अटैम्प्ट किया होगा तो अपने स्कोर्स मेंशन करिएगा कमेंट सेक्शन में. एंड थैंक यू फॉर वाचिंग एंड ऑल द बेस्ट टू एवरीवन आप लोगों के IBPS PO एंड IBPS क्लर्क एग्ज़ाम्स के लिए एंड ऑल्सो फॉर द SBI PO रिजल्ट्स.